हाँ जी, सनातनी हिंदू चतुर्वेदी। बताएँ क्या कहना चाहते हैं? आपने सर अपना नाम लिखा हुआ है रैशनल वर्ल्ड, लेकिन आप सर हुँ, मुझे हुँ। ऐसा प्रतीत होता है कि आप बुद्धिज़्म की तरफ ना कुछ ज़्यादा ही बायस हैं, ऐसा क्यों? आप किसके तरफ बायस्ड हैं? मैं तो बायस नहीं हूँ, मैं तो न्यूट्रल हूँ। अच्छा, आप न्यूट्रल हैं। कैसे आपको पता चला कि आप न्यूट्रल हैं, हम बायस्ड हैं? अरे सर आपकी स्ट्रीम देखी, आपके वीडियो देखे, तो आप एक तरीके क्या-क्या से केवल देखा एक आपने? ही आप केवल ये क्या-क्या दिखाते देखा हैं कि आपने? मतलब हाँ, हुँ? आप जैसे कि ओनली जातिवाद दिखाते हैं, ओनली हिंदुइज़्म में, लेकिन आप बुद्धिज़्म की जातिवाद को आप छुपा देते हैं। अच्छा, बुद्धिज़्म में जातिवाद को दिखा देते हैं, छुपा देते हैं। बुद्धिज़्म में जातिवाद जी। कहाँ है ज़रा हमको बताइए तो? आप में कहाँ जातिवाद है ज़रा वो हमें बता दीजिए? सर हमारे यहाँ कर्म से होता है, लेकिन आपने जन्म-जन्म क्या से चीज़ कुछ लोग आपके यहाँ गलत कर्म से बोलते है? हैं। नहीं, आपके यहाँ क्या चीज़ कर्म से होता है? सर जो वर्ण होते हैं वो जन्म से नहीं होते, वो कर्म से होते हैं। अभी जैसे कोई वर्ण जो है पढ़ाने वाला जन्म है, से होते हैं, कर्म से होते हैं। किसने बताया है आपको ये हुँ, बात कि वर्ण जो है जन्म से होता है, कर्म से होता है? किसने बताया मतलब? मतलब आपका जो जन्म से होता है या कर्म से होता है, ये किसने बताया है? कैसे आपको पता चला है कि ये सब जन्म और कर्म से होता है, ये सारी चीज़ें? अरे लिखा हुआ है सर शास्त्रों में। कौन से शास्त्र में लिखा हुआ है? हमें बताइए ज़रा हम भी पढ़ें भाई। सर ये कौन सा महाभारत शास्त्र के हमसे बच गया है? महाभारत के अनुशासन पर्व में युधिष्ठिर की आप वो पढ़ें। अच्छा जी, महाभारत के जी, अनुशासन पर्व में युधिष्ठिर ने चलिए आइए पढ़ाते हैं। और सर बुद्धिज़्म के भी ऊपर बात करिए, उसके भी बारे में बताइए। करेंगे ना, कर लेंगे ना, पहले एक तो चीज़ें क्लियर हों। कोई भी बुद्ध सर आज तक एससी, पहले एसटी, ओबीसी क्यों नहीं बना बताइए? कौन बोल रहा है बुध एससी, एसटी, ओबीसी? उस समय एससी, एसटी, ओबीसी कोई थे? महिला भी नहीं बनी। बता दी काहे नहीं बनी है? कौन बोल दिया है कि नहीं बनी है? हैं? कौन आपको ये सब आलतू-फालतू चीज़ें बताता है भाई? ये बता दीजिए कि आप तारा देवी बताइए कौन सर। है? तारा देवी कौन है? सर जो तारा देवी हैं वो तो सर हुँ, बोधिसत्व हैं, लेकिन बुद्ध तो नहीं बनी तो वो। बोधिसत्व हैं, तो बुध कैसे बनेंगी? बुध के बाद से कौन से बुध बने हैं? बुध के बाद से कोई तो बुध सर बना उससे है? पहले भी तो कोई नहीं बना ना, उससे पहले भी कोई नहीं तो बना। उनसे अरे तो उनसे पहले का ठेका बुद्धिज़्म थोड़े लिया हुआ है, उससे पहले पूर्व बुद्ध थे, उसने तो रिस्पेक्ट दी है ना कि हमसे पहले 27 बुद्ध थे। उनसे पहले जो थे, उनको उन्होंने अब बाबा साहब थे, तो बाबा साहब इस चीज़ का ठेका थोड़े लिए हैं कि उससे पहले एससी-एसटी समाज ने क्यों नहीं कॉन्स्टिट्यूशन बना दिया, क्यों नहीं इतनी बड़ी फाइट किया? इसका ठेका बाबा साहब को देंगे कि बाबा साहब क्यों नहीं उसके पहले था, क्यों नहीं पहले था? भाई नहीं जो सर, जिस आपने समय क्वेश्चन जिस घुमा चीज़ की दिया। बात कर रहा है नहीं, क्वेश्चन नहीं घुमा दिया। आप मेरी बात सुनिए। आपके यहाँ सर आप 10 मुझे म्यूट अवतार कर रहे होते हैं। हैं। नहीं, कोई म्यूट नहीं करा, झूठ मत बोलिए। झूठ बोलिएगा तो अब म्यूट कर देंगे मैं बोल रहा हूँ। अब म्यूट कर दूँगा मैं। अब आपकी आवाज़ ही नहीं आएगी, बोल रहा हूँ मैं। झूठ मत बोलिए। आपकी आवाज़ प्रॉपर आ रही थी। आप बोल रहे थे ये भी जब बोल रहे थे ना कि म्यूट कर रहे हैं, वो भी आवाज़ आ रही थी आपकी। तो झूठ मत बोलिए आप मुझे। आप स मेरी बात सुनिए पहले। सीधी-सी बात बताइए कि आपके किस धर्म ग्रंथ ने आपको बोल दिया कि कर्म से क्या होता है भाई? कौन से धर्म ग्रंथ ने बोल दिया? कोई धर्म ग्रंथ आपका नहीं बोला है, तो पहली बात कि झूठ मत बोलिए। दूसरी बात जहाँ तक बुद्धिज़्म की बात है, तो बुद्धिज़्म में जिस समय बुद्ध हुए थे, तो बुद्ध का उपदेश क्या था? वो बताइए आप अपने को अनम्यूट कीजिए। हाँ, बोलिए। बुद्ध ने क्या देखिए, उपदेश दिया था? सर वो तो सही है, वो जो बुद्ध ने जो उपदेश दिया नहीं वो बुद्ध ठीक है, ने वो बात क्या ठीक नहीं है। कि नहीं, तो आपने ये कैसे कह दिया कि बुद्धिज़्म में फिर जातिवाद है? ये कैसे आपने डिसाइड कर लिया? तो सर उसमें कोई भी एससी, एसटी, ओबीसी नहीं बना ना। कौन बोल दिया? कौन बोला आपसे? सर जो है अच्छा एक बात बताइए चतुर्वेदी, सब लोग जो हैं मुँह से खाते हैं, आप कहाँ से खाते हैं? बोलिए। सब लोग मुँह आते से हैं, खाते ये हैं, क्या आप सवाल कहाँ से हुआ? खाते हैं? नहीं, नहीं हो सकता है ना कभी-कभी ऐसा होता है कि कुछ लोग जो है ना गलत जगह से भी खा लेते हैं। आप कहाँ से खाते हैं? वो बता दीजिए आप हमें। सर आप मुद्दा भटका देते हैं। नहीं, नहीं मुद्दा नहीं भटका रहे हैं। हर व्यक्ति जो है सबके लिए मुँह बना हुआ है ना खाने के लिए कि मुँह से खाता है। आप कहाँ से खाते हैं? बताइए आप हमें, सर बोलिए। मतांग जो ऋषि थे वो भी तो शुद्ध। फिर आप कहानी शुरू कर दिए। फिर कहानी शुरू कर दिए। आप हमें सीधी-सी बात बताइए ना, सब लोग मुँह से खाते हैं, आप कहाँ से खाते हैं? सर मुँह से ही खाते हैं, ये कौन-सा सवाल हुआ? अरे भाई एक बात बताइए, अच्छा जानवर जो है टट्टी कहाँ से करता है? अरे सर आप अश्लील बातें ना करें, आप मेरे सवालों का जवाब दें। लेकिन देखिए, अश्लील बात ही नहीं हो रही है भाई, अश्लील कहाँ बात हो रही है? भई जानवर टट्टी करता है तो एक अंग बना हुआ है ना टट्टी करने के लिए। तो अगर आपको टट्टी खाना है जानवर की, गोबर खाना है, मूत्र खाना है, तो उसके लिए अंग बना है ना, तो इसलिए तो पूछ रहा हूँ आप कहाँ से खाते हैं? बता दीजिए मुँह से तो कोई टट्टी नहीं खाता है, कोई मूत्र नहीं पीता है। खाता-पीता है? तो सर बोलिए। इसकी तो अभी बात ही नहीं हो रही ना यहाँ पे, इसकी तो पूरी वही चर्चा। बात कर रहे हैं आप वही बात कर रहे हैं। आप हमारे पास क्यों ऐसी बातें कर रहे हैं कि कोई गोबर खाता है, कोई मूत खाता है, कोई उल्टी करता है, किसी के यहाँ कहीं कुछ लूट जाता है। आप क्यों हमें बात बता रहे हैं किसी और की? आप अपनी बात कर रहे हैं, आप अपनी बताइए ना। यहाँ पे ऐसे-ऐसे पड़े हुए हैं जो पौआ मार लेते हैं, नाले में पड़ जाते हैं, फिर बोलते हैं कि मंगल ग्रह पे झंडा गाड़ के आए हैं। अब कोई ऐसा पी-पा के गपोड़ रहा है, आप हमको क्यों बता रहे हैं? हमको तो यही समझ में नहीं आ रहा है। पढ़ने दीजिए नाले में पड़ा हुआ है तो। आप हमसे बात कर रहे हैं तो सबूत के साथ बात कीजिए ना। अगर आप हमसे बात कर रहे हैं तो सबूत के साथ बात कीजिए। आप हमें सीधे-सीधे एक बात बता दीजिए आपके किस धर्म ग्रंथ में लिखा है कि आप कर्म से क्या करते हैं?
बताइए, सर देखिए, बोलिए। गीता में लिखा हुआ है, महाभारत के हुँ, अनुशासन पर्व में लिखा हुआ है। अच्छा, गीता और महाभारत के महाभारत के अनुशासन अनुशासन पर्व पर्व में में। लिखा हुआ है। और जो सर अच्छा आप जी। शंभुक वध का प्रकरण चलिए देते हैं सबूत सर, दिखाइए। वो नहीं, सब सशरीर। सबूत दिखाइए ना, 1 मिनट सबूत दिखाइए ना, कहाँ पे लिखा हुआ है? सर मतांग ऋषि का प्रकरण आपने नहीं पढ़ा क्या? आप तो इतने शास्त्र पढ़ते हैं। सबूत दिखाइए ना, आर्कियोलॉजिकल एविडेंस दिखाइए ना मतांग ऋषि का। अरे! अब आर्कियोलॉजिकल एविडेंस मैं कहाँ से लेके आऊँ? तो मतलब आप ये कहना चाहते हैं कि आप मुँह खोलेंगे, सब गपोड़ देंगे, उसको हम सबूत मान लें? आप मुँह खोल दिए हैं, कुछ भी गपोड़ देंगे, हम उसको सबूत मान लें? इतिहास में चाइना में लिखित रूप से सबूत है कि वहाँ पे मातंग मुनि गए थे, ऋषि नहीं गए थे और वो बुद्धिस्ट थे और उनके कारण राजा बुलवाया था, चीन का राजा। वहाँ पे लिखित में सबूत हैं और सारे चाइनीज़ सोर्स इस बात की वेरिफिकेशन भी देते हैं। उनके बाद के भी जो बुद्धिस्ट लोग हैं वहाँ पे लिखित में लिखते हैं कि भारत से मातंग मुनि आए थे जिनके कारण वहाँ पे बुद्धिज़्म फैला। आप तो उनके यहाँ तो लिखित वह सबूत हैं। आप अपना बताइए कि आपके यहाँ कौन-सा पुराना एविडेंस मिल गया है मातंग का जिसमें आपको ऋषि मिल गए हैं? बताइए। सर महाभारत के अनुशासन पर्व में है, युधिष्ठिर की भी मीमांसा है। महाभारत कब लिखा है? कितना पुराना महाभारत है? सर लगभग 5000 साल पहले। सबूत मिला है 5000 साल पहले लिखे होने का? अरे सर सब मानते हैं, और अभी सिनौली में हुआ ना वो उत्खनन, तो वहाँ महाभारत मिल गया? तो रथ तो मिले ना, अभी और खुदाई मतलब होएगी रथ पता रथ लगेगा। तो रथ तो ग्रीक में भी मिला है। रथ तो इजिप्ट में और विदेश में कई सारे जगहों पे मिला है। तो सब जगह महाभारत हुआ था अरे क्या? सर हम भारत की बात कर रहे हैं, हम भारत की बात अरे कर रहे हैं। भारत की बात कर रहे हैं, यहाँ तो घोड़े भारत में मिले ही नहीं हैं। भारत में तो घोड़े नहीं मिले हैं और जो मिला है उसमें तो दिखाया जा रहा है कि मुश्किल से 1 बैल-वैल आ पाएगा उसमें। आपके तो महाभारत में 4-4 8-8 घोड़े जुत रहे थे। जो यहाँ पे मिला है रथ, उसमें तो घोड़ा छोड़ दीजिए, खच्चर छोड़ दीजिए, 1 बैल जोड़ने की बात हो रही है कि मुश्किल से 1 बैल जुतेगा। 2 घोड़े भी ना जुड़ेंगे। आपके तो महाभारत आपके रामायण में भी 4-4 8-8 घोड़े और गधे जुते हुए थे। कहाँ कहानी बोल रहे हैं आप भाई? आप देखे हैं रथ? कितने अब चलिए मान लेते हैं कि घोड़े ही जुत जाएँगे। कितने घोड़े जुत सकते हैं सिनौली में? बोलिए तो? अब सर बात ये नहीं है ना कि कितने जुत जाएँगे, मिल रहे हैं ना सबूत। नहीं, कैसे? वहाँ तो दफ़नाए गए थे। वहाँ के जो वॉरियर्स थे, वो तो अपने शस्त्र के साथ वो कर दिए गए थे, दफ़ना दिए गए थे। आपके महाभारत में लिखा है कि आपको दफ़नाया जाता था। अर्जुन मर गया तो, भीम मर गया तो उनको दफ़नाया गया था, लिखा है उसमें। सर उसमें जलाने का भी है, भीष्म पितामह को जलाया ज गया था। फिर जलाने की बात कर अरे उसमें उसमें दफ़नाने की बात आई है भाई। उसमें दफ़नाया गया था तब ना कब्र निकली है। कहाँ बड़े गज़ब के कहानीकार हैं आप। जलाने की प्रथा बुद्धिज़्म से शुरू हुई है। बुद्धिस्ट लोग बुद्ध को जलाया गया था। बुद्धिस्ट लोग जलाते हैं। उसके पहले देखा गया तो दफ़नाने की प्रथा मिलती है। दफ़नाया जाता था, उनके कब्रें मिल रही हैं, जितनी भी कब्र मिली है वो दफ़नाई गई मिली है। और आपके यहाँ प्रथा जो है जलाने की प्रथा कब से आ गई? आपके राम तो न जलाए गए न दफनाए गए, पानी में तो घुस के आत्महत्या किए हैं। 5 पांडव तो आपके पहाड़ पे गल-गल के मर गए। न उनको दफनाया गया न कहाँ से सबूत रथ कहाँ से मिल गया उनका भाई? अब आइए आपके उस मुद्दे पर आते हैं। महाभारत की आप बात कर रहे थे ना, लीजिए महाभारत खोल दिया मैंने। इस महाभारत में आप क्या बोल रहे थे? कर्म करने पर क्या होता है? वर्ण चेंज होता है। वर्ण चेंज होता है। तो ये ज़रा आपके ऋषि अगर चोरी करेंगे तो उनका वर्ण चेंज होके क्या हो जाएगा? ये कैसे सर बताया जा सकता है? आप ही तो कह रहे हैं कि कर्म चेंज हो जाता है वो काम करने पर, वर्ण चेंज हो जाता है। तो यहाँ अरे 37 नंबर में ज़रा पढ़िए तो ज़रा 37 नंबर पढ़िए तो शांति पर्व है, चैप्टर 141 है महाभारत का, पढ़ के ज़रा सुनाइए तो। सर थोड़ा छोटा दिख रहा है, आप ही पढ़ दीजिए। अरे इतना तो बड़ा-बड़ा लिखा है, आप क्या अब की क्या करूँ मैं? बताइए। सर वो इतना थोड़ी बड़ा तो नज़र लिखा हुआ है। कमज़ोर है सर। अरे नज़र कमज़ोर है। देखिए यहाँ लिखा है राजन हमने देखा कि चंडाल के घर में घुस के तुरंत के शस्त्र द्वारा मारे हुए कुत्ते की जांघ के मांस का एक बड़ा टुकड़ा पड़ा था। आपके विश्वामित्र ऋषि कह रहे हैं 38 में। मुनि ने सोचा मुझे यहाँ से इस मांस की चोरी करनी चाहिए क्योंकि इस समय मेरे लिए प्राणों की रक्षा का दूसरा कोई उपाय नहीं है। तो आपके ऋषि मुनि तो यहाँ चोरी कर रहे हैं, मेहनत का काम कर रहा है तो वो चंडाल कहला रहा है और जो चोरी कर रहा है वो ऋषि कहला रहा है। 39 नंबर में लिखा है आपके आपत्ति सर काल वर्ण में परिवर्तन प्राण वाला रक्षा खोलिए के ना। लिए अरे वही तो पढ़ रहा हूँ। 39 में लिखा है आपत्ति काल में प्राण रक्षा के लिए ब्राह्मण को श्रेष्ठ समान तथा हीन मनुष्य के घर से चोरी कर लेना उचित है, यह शास्त्र का निश्चित विधान है। तो यहाँ लिखा है कि आपत्ति काल में प्राण रक्षा के लिए ब्राह्मण को श्रेष्ठ समान तथा हीन मनुष्य के घर में चोरी कर लेना चाहिए।
तो ये बताइए कि ब्राह्मण का काम चोरी करना है? बोलिए। सर हाँ जी। इमरजेंसी में तो आदमी करेगा ना कुछ भी, इमरजेंसी में भूख रहेगा तो। अच्छा, इमरजेंसी में करेगा? हुँ। तो ये बताइए कि वो तो सब लोग कर सकते हैं ना फिर, खाली ब्राह्मण ही काहे करेगा? सर वो तो कोई भी कर सकता है, ब्राह्मण हो, जो वैसे कोई कोई भी भी कर जिसको भूख सकता है, लगेगी। लेकिन ज़रा 40 नंबर पढ़िए तो क्या लिखा है? बताइए? लिखा है पहले हीन पुरुष के घर से उसे भक्ष्य पदार्थ की चोरी करनी चाहिए। क्या लिखा है? पहले हीन पुरुष के घर से। यहाँ सिर्फ ब्राह्मण की बात आई है कि ब्राह्मण का शास्त्र में विधान किया हुआ है कि ब्राह्मण पहले हीन पुरुष के यहाँ से चोरी करेगा। वहां काम न चले तो अपने समान व्यक्ति के घर में खाने की वस्तु लेनी चाहिए। यदि वहां भी अभिष्ट सिद्धि न हो सके तो अपने से विशिष्ट धर्मात्मा पुरुष के यहाँ यह खाद्य वस्तु का अपहरण कर ले। तो यहाँ तो ये लिखा हुआ है चोरी करना आपका धर्म बताया जा रहा है, आपके ऋषि मुनि का शास्त्र में लिखा है। हम कैसे मान ले भाई कि एक चोर कटा जो है, चोर कटाई जो कर रहा है वो ब्राह्मण कहलाएगा? चोरी करने के बाद से भी आपके शास्त्र के हिसाब से बताइए। और जो तो मेहनत ये करके खा सर रहा है वो चंडाल कहला रहा है। बोलिए। सर जो चांडाल थे वो उनका जो काम था हम्म। वो लाशों के क्या ऊपर काम कुछ था? काम था, इसलिए उनको बोलते थे। क्या लाशों के ऊपर? कहाँ क्या लाशों के ऊपर भाई? एक मतलब चंडाल उनको है वो जलाना और किसी वो सब किस करना। कैसे? कैसे? कौन किया, कौन डिसाइड किया था कि वो जलाएँगे? कौन डिसाइड किया था? अरे सर आप बात ही नहीं समझ रहे हैं, आप पता नहीं कहाँ की बात ले नहीं, आ नहीं, रहे हैं, कहाँ पे। हम सब समझ रहे हैं, आप नहीं समझ रहे हैं मेरी बात को। हम तो सब समझ रहे हैं, आप ही मेरी बात नहीं समझ रहे हैं। बताइए ना, ये कौन डिसाइड किया था? अरे सर हुँ? मैं आपसे ये कह रहा हूँ कि सर वर्ण हुँ? कर्म से बदले जाते हैं, पहले बदले जाते थे, अरे अभी भाई लोगों बदले के। जाते थे तो हुँ। ये तो महाभारत में लिखा है कि जो चोरी कर रहा है वो अर ब्राह्मण कहला रहा है, जो मेहनत से खा रहा है वो चंडाल लिखा हुआ है। तो वो सर कैसे? पतित है ना, पतित है वो, पतित है, पतित। कैसे? कैसे पतित कैसे हो गया? अब पतित है तो उसके घर में चोरी कैसे कर रहा है? अगर वो पतित है तो चोरी उसके घर में कैसे कर रहा है? यही बता दीजिए आप हमें। बोलिए। तो ये तो सर हुँ, एक्सट्रीम और इमरजेंसी कंडीशन की बात है। कैसे? अरे उसको सर आप पूरा पढ़ें ना, ऊपर से लेकर नीचे तक पूरा पढ़ें, आपको पता चलेगा। पढ़ आपने सर लीजिए मेरा ना, टॉपिक छोड़ पढ़ दिया, लीजिए। चलिए मतंग ऋषि 40 का आपने 41 छोड़ पढ़ दिया। लीजिए। नहीं, नहीं पढ़िए ना, 41 पढ़िए ना, पढ़ लीजिए। छोड़ा कहाँ है? मैं तो लाइन अरे से पढ़ा रहा हूँ, फ़न पढ़िए तो। इसमें तो कहीं भी आपको वर्ण चेंज का मिलेगा नहीं ना, आप अलग पढ़ा रहे हैं, गलत पढ़ा अरे रहे हैं आप। भाई वर्ण नहीं, वर्ण चेंज का ही इसमें मिल रहा है। इसमें दिखा रहा है कि जो मेहनत से कमा के खाता था वो चंडाल है, आज जो चोरी करने की सोच रहा है वो मुनि है, ऋषि है आपका। 41 में लिखा है अतः इन चंडालों के घर में मैं इस कुत्ते की जांघ चुराए लेता हूँ। लेग पीस, कुत्ता का लेग पीस लेने के चक्कर में है आपके ऋषि। किसी के यहाँ दान लेने से अधिक दोष मुझे इस चोरी में नहीं दिखाई देता, अतः अवश्य ही इसका अपहरण करूंगा। देखिए बोल रहा है कि दान किसी से लो उससे बेहतर है चोरी कर लो। है चोरी करने कोई दान समझ रहा है? बताइए। एक एक और चीज इसमें देखिए। इसके बाद से जाके उसके घर में सो गया विश्वामित्र, उस स्थान पर सो गए जहां चंडाल रहा करते थे। फिर जैसे रात हो गई, अंधेरी रात हो गई, चंडाल के घर सभी लोग सो गए, तब विश्वामित्र धीरे से उस कर चंडाल की कुटिया में घुस गए। मुनि को आया देख के वो जग गया तो ये लजा गए। तो वो बोल रहा है आयुष्मान मैं सर विश्वामित्र हूँ, युधिष्ठिर भूख का से प्रकरण पीड़ित होकर। खोलिए। नहीं, आप यहाँ पे हमें बताइए ना कि मेहनत करने वाला चंडाल कैसे है? मेहनत करने वाला चंडाल कैसे है? लेग पीस चोरी करने वाला, कुत्ते का मांस चोरी करने वाला मुनि ऋषि कैसे है? एक चोर जो है किसी चंडाल के यहाँ घुस के चोरी सुनिए, कर सुनिए रहा मेरी है। बात तो सुनिए। सुनिए, नहीं, नहीं, हुँ। सब सुनेंगे, यहाँ पे दिखा रहे हैं ना हम। आपको अगर आपके पास रेफरेंस है तो खोल के दिखा दीजिए। आपके पास तो अगर सर ऐसा बता तो रहा लगता हूँ है कि आपके पास कोई, मैं। ये देखिए, हाँ, ये मैं 69 में देखिए। कहता है मैं समझता हूँ कि मुझे इस कुत्ते के मांस में ही सड़रस भोजन का आनंद भली अरे भांति सर प्राप्त होगा। वो इसको बोल रहा है कि छोड़ें कुत्ता आप, मत वो खाइए। मुझ हुँ। युधिष्ठिर वाला बताइए ना। तो हम युधिष्ठिर ने क्या कहा है कि जो बताएँ? कहाँ कहा है? कहाँ कह युधिष्ठिर ने, दिया है? सर सबूत आपने इसको मतलब दिखाइए। किताबें नहीं पढ़ी पूरी। नहीं, नहीं, आप सबूत दिखा दीजिए ना, यहाँ सिर्फ़ सबूत चलता है, मुँह से गपोड़ना नहीं चलता। आप सबूत शेयर करके दिखा दीजिए कहाँ पे कहा है। आप सबूत शेयर करके दिखा देंगे तो हम आपकी बात मान लेंगे। आप दिखाइए हमें, कहाँ पे लिखा है? नहीं तो हम खुल के दिखाएँगे। अभी देखिए दिखाते हैं। आपका एक और सबूत दिखाते हैं ना, सबूतों की कमी थोड़े है, सबूतों की भरमार लगी हुई है। एक सबूत थोड़े ही है, पूरा लाइन से भरमार लगी हुई है। ये देखिए, अच्छा सर ये तो दिख रहा है संभवत आपको? पे बात कर लेते हैं, संभवत पे बात कर नहीं, नहीं, लेते नहीं, हैं। नहीं, 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 उस पे बहुत बात हो चुका है, उस पे तो नहीं बात करेंगे, उस पे नहीं बात करेंगे। आप ये बता दीजिए यहाँ पे ये 61 नंबर जो है इसको पढ़ के सुनाएँगे क्या लिखा हुआ है? ये शूद्र होता कौन है? ये बताइए आप हमें। अरे ये सर, शूद्र जो है जो वो कौन होता पढ़ा-लिखा है? नहीं होता, सुनिए, सुनिए बताता हूँ, हुँ, आपको बताता हूँ, डिटेल में हुँ, बताता हूँ। देखिए, बताइए। पहले के टाइम में सारे लोग पढ़ाई करते थे, ठीक? और जो सारे पढ़ाई लोग नहीं करते कर थे, पाते कैसे? थे। कैसे नहीं पढ़ाई कर पाते थे? अरे सर, कौन जैसे पढ़ाता पहले था? हुँ, ऋषि-मुनि पढ़ाते थे, हमारे
आचार्य लोग ऋषि पढ़ाते थे। ऋषि आपके आचार्य लोग कहाँ पे पढ़ाते थे? अरे सर, यूनिवर्सिटी में या गुरुकुल में ये पढ़ाते तो होंगे ही सबूत कहीं न कहीं, सबूत नालंदा में, दिखाइए। तक्षशिला में। सबूत दिखाइए कि आपके ऋषि लोग कोई यूनिवर्सिटी, कोई गुरुकुल खोले थे। सबूत दिखाइए। अरे सर, आप शंकराचार्य को नहीं सुनते क्या? अरे शंकराचार्य तो लिख के बैठा है कि कान काट देगा, जीभ काट देगा, शीशा पिघला के डलवा देगा कान में। आपका शंकराचार्य जो तो है, ये सब लिख के बैठा हुआ है। अब कहाँ शंकराचार्य को सुनने, और शंकराचार्य है कब का? 8वीं सदी का? उससे पहले आपका इतिहास नहीं है क्या? बताइए। सर, शंकराचार्य खुद महाभारत जो है उस 5000 पर साल आरोप पहले हुआ। लगा है बुद्धिस्ट। सबूत दीजिए। मैं कहाँ से लाऊँ सर सबूत? मेरे मेरे पास थोड़ी है, सबूत नहीं है तो हम किताबों में कैसे मान लिखा है। लें बिना सबूत के? हम बिना सबूत के मुँह खोला शब्द गपोड़ा को हम सबूत कैसे मान लें? तो बोलिए। सर इसका मतलब पूरा भारत मतलब गलत मान रहा है, बेवकूफ़ है पूरा भारत। हाँ, तो बेवकूफ़ है तो बेवकूफ़ को बेवकूफ़ ही कहना पड़ेगा। इसमें कौन-सी लज्जा वाली बात है? अगर जो है पूरे आप चले जाइएगा उल्लुओं की बस्ती में और कहिएगा कि दिन सूरज निकल रहा है, अब तो दिन हो रहा है, अब जाऊँ थोड़ा काम-धंधा कर लूँ। उल्लू सब कहे कि नहीं-नहीं रात हो रहा है, तुम झूठ बोल रहे हो, तो अब क्या कीजिएगा उसका? बताइए। उल्लुओं को तो लगेगा कि अब रात हो गया, चलो सोने जाते, क्योंकि दिन भर सोते हैं वो दिन में। उनको तो सूर्योदय रात लगता है ना। तो अगर आप उल्लू अच्छा, बने मेरे पड़े को अभी हुए हैं, तो आपको इसमें मेरे आपकी से गलती किस है चीज़ ना। का सबूत चाहिए बताइए? आपको मेरे से किस चीज़ का हमें सबूत चाहिए? हमें पहले तो इस बात का सबूत चाहिए कि आप दिखा दीजिए कि बुद्धिज़्म से पहले भारत में आपका कुछ इतिहास है और आप जो हैं कैसे गैर बुद्धिस्ट हैं। पहले यही साबित कर दीजिए, आप कैसे गैर बुद्धिस्ट हैं, ये साबित कीजिए। आपके पुरखे कैसे गैर बुद्धिस्ट थे, ये साबित कीजिए। अरे सर, मैं पुरखों का कैसे बता सकता हूँ? मैं तो अपना बता सकता हूँ ना। आपने धर्म परिवर्तन कब किया? जब आपके पुरखे बुद्धिस्ट थे, तो अरे! आपने धर्म परिवर्तन कब किया? सर ऐसे तो हम भी कह सकते हैं, आपने कभी किया बताओ? नहीं, हमारा तो एकदम क्लियर रिकॉर्ड है आप ना, हमारे तो हिंदू से आप इंस्क्रिप्शन कब मिले हैं। बुद्धिज़्म में गए बताइए? हिंदुइज़्म कभी थे ही नहीं ना, हमारे तो इंस्क्रिप्शन मिले हैं सम्राट अशोक के। हमारे यहाँ तो पूर्व बुद्धों की सभ्यताएँ मिली हैं, हर जगह ज़मीन खोदोगे तो बुद्ध ही बुद्ध मिलेंगे। हम लोग के तो पूरे सबूत हैं, हमारे पुरखे भी बुद्ध को मानते थे, सम्राट अशोक को मानते थे, आज भी हम लोग उन्हीं लोगों को मानते हैं। आप अपना सबूत दिखा दीजिए कि जब जब भारत के ज़मीन से ये सारी चीज़ें मिल रही हैं, तो आपके पुरखे जो हैं बुद्धिस्ट नहीं थे तो क्या मानते थे? और या अगर मानते थे तो अब आके आपने कब धर्म परिवर्तन कर लिया? वो सबूत दिखाइए आप हमें। सर आप खुद से ही म्यूट कर देते हैं, खुद से ही खोल देते हैं। देखिए, ये तो आप फिर कहानी बनाना शुरू कर दिए आप। जैसे आपको ज़बान आपकी बंद हो जाती है, आपके पास जवाब नहीं सूझता है, तो आप क्या करते हैं टॉपिक को डाइवर्ट। मैं आप लोगों का पूरा पैटर्न एक चीज़ समझ गया हूँ। आप लोग जितने लोग यहाँ पे आते हो, जैसे सवाल पूछूँगा, जहाँ आपको लगेगा ना कुछ जवाब नहीं दे पाऊँगा, वहाँ आप कहोगे कि सर आप तो म्यूट कर देते हो, आप ये करते हो, म्यूट कर आप लोग की आवाज़ आते रहती है। सबसे ख़ास बात क्या होती है कि आप लोग की आवाज़ आते रहती है, सबको सुनाई भी पड़ते रहता है और फिर भी आप झूठ बोलते रहते हो कि आपको म्यूट कर दिया गया है, आपको ये कर दिया गया है, आपको वो कर दिया गया है, आवाज़ सब सब लोग सुन रहे हैं वैसे ही। क्यों झूठ बोलते हो? आप सीधी-सी बात बताएँ आप हमें कि आपने धर्म परिवर्तन कब कर दिया? ये बताइए आप हमें। सर देखिए, जो सम्राट अशोक हुँ। थे वो तो बुद्धिस्ट बने ना बाद में, कलिंग युद्ध के बाद। सबूत दिखाइए कि बुद्धिस्ट शुरू से नहीं थे तो क्या थे वो? दिखा दीजिए सबूत आप हमें। सर वो पहले वैदिक थे, वैदिक। तो सबूत दिखा दीजिए ना, कैसे वैदिक थे? सबूत दिखा दीजिए। अरे सर फिर आप कह रहे हैं, मैं सबूत कहाँ से सबूत लेके आऊँ? माँग लिया। अरे! किडनी माँग लिया मेरा, सबूत माँग लिया। अरे सबूत मत माँगो, मुँह खोला सब गपोड़ दिया, मान क्यों नहीं लेते? इससे सबूत माँग देते हो हर चीज़ का। बड़ी मेहनत से मुँह खोलता हूँ, शब्द गपोड़ता हूँ और सबूत सबूत हर चीज़ का सबूत। मुँह खोल दिया, गपोड़ दिया, मान लो। भाई सबूत तो दें आप। वैदिक थे, हिंदू थे, ये थे, वो थे। एक तो सबूत दे दो भाई, हमको भी तो लगे कि हिंदू थे, वैदिक थे। बताएँ भाई, किडनी थोड़े माँग रहा हूँ मैं, सबूत माँग रहा सर हूँ, जो बताइए। किताबों में पढ़ाया जा रहा है सर मैं तो वही बताऊँगा ना। तो दिखा दीजिए कौन सी किताब में पढ़ा दे रहा है कि वैदिक थे? सर कोई भी एनसीईआरटी खोल लो। अरे कोई सा भी आप खोल के यहाँ दिखा दीजिए ना, रेफ़रेंस देने में क्या दिक्कत आ रही है? बोलिए। अरे सर आपने ये पढ़ी हुई तो सारी किताबें, अभी आप कह रहे हैं मैं मोबाइल से कैसे मैं शेयर करूँगा? हाँ, सम्राट अशोक जो हैं वैदिक थे, तो उसको आप लोग जो है शिवलिंग बना दिए। नहीं, नहीं। हाँ, वो जब कलिंग युद्ध से उनका मन जब परेशान हो गया, तभी कैसे पता उन्होंने चला चेंज आपको? किया। कैसे ये बात पता चली? सर उनके शिलालेखों में लिखा है ना। क्या लिखा हुआ है कि वैदिक थे? अरे! मतलब हुँ, वैदिक नहीं थे तो फिर क्या थे उस समय बताइए? मतलब आप ही तो अभी कह रहे थे आप कि उनके शिलालेखों से पता चला ये बात। तो उस अब उनके शिलालेख में कहीं लिखा हुआ है कि उन्होंने पहले वैदिक थे, फिर धर्म परिवर्तन करके बुद्धिस्ट बने, लिखा हुआ है ये बात? सर पहले वैदिक धर्म में जब ये जातिवाद आया तो बुद्ध और जैन ये 2 अलग-अलग बन अरे गए। भाई हम पूछ रहे हैं कि उनकी किताब में अरे उन्होंने अपने शिलालेख में लिखवाया है कहीं पे कि पहले वो वैदिक थे, फिर बुद्धिस्ट बने? उन्होंने हाँ लिखा जी, है ना ये कि अब मैं मतलब मेरा मन परिवर्तित हो गया, मैं बुद्धिज़्म की ओर जा रहा हूँ, ऐसा कहाँ तो लिखा लिखवाया है है? उन्होंने। कहाँ लिखवाया है इन्होंने? अरे सर उनके शिलालेख में मिलता ए, है, आपने खुद देखा। कहाँ हमने दिखाया? कहीं नहीं लिखा है भाई। ये बात कहीं नहीं लिखाया है कि उनका मन परिवर्तन हो गया, पहले वैदिक थे या हिंदू थे तो वो बुद्धिज़्म की तरफ जा रहे हैं। कहीं नहीं लिखवाया गया है। ये तो सारे माई के आप लालों को ओपन डिबेट
अल्टीमेट इन्विटेशन है, किसी भी माई के लाल में दम हो तो आके साबित कर दे। मैं बोल रहा हूँ, साबित कर दे कि वो कहीं लिखवाए हों कि पहले वैदिक थे या हिंदू थे और मन परिवर्तन करके बुद्धिस्ट में चले गए। सर एक बात बताइए, जैसे मान ओपन लीजिए चैलेंज आज है। के समय पे ठीक है, आप मेरी नहीं, बात आप सुनिए। ये कहानी का आज अच्छा के एक बात समय बताइए, पे ये कहानी हुँ, आपने कहाँ से बुन लिया? खुद से कैसे बुन लिया? अभी जैसे बात आई कलिंग की, तो आप तो तुरंत बोले कि लिखा हुआ है, लिखा हुआ है। लेकिन जैसे मैंने ये पूछा कि भई जब सब बातें उनकी लिखी हुई से पता चली है उनके बारे में, तो ये कैसे पता चला कि वो वैदिक थे? तो ये खुद से ही बाय डिफ़ॉल्ट मान लिए थे आप कि वैदिक थे? तो सर जब कोई आदमी जब दूसरे धर्म में जाएगा तो ये थोड़ी लिखेगा कि अब मैं ये अरे छोड़ के भाई, दूसरे में जा रहा हूँ। काहे नहीं लिखेगा? काहे नहीं लिखेगा? ये आप डिसाइड अरे करेंगे। आज भी कौन लिखता है? सम्राट आज भी अशोक कोई नहीं का लिखता। भारत में पहली बार पता कैसे चला? वो बोलिए। कौन-सा पुराण है सर उसमें लिखा हुआ है? पुराण लिखा हुआ है? पुराण का सबसे पुराना मैन्युस्क्रिप्ट कितने साल पहले मिला? अरे सर बहुत पुराना है, लगभग 3000 साल पुराना। सबूत दिखाइए 3000 साल पुराना पुराण का सबूत। अरे सर लिखा हुआ है, वो किताबों में दिखा लिखा हुआ है। दीजिए, हम लोगों को भी सबूत दिखा दीजिए ना, किताबों में लिखा है तो वो किताब दिखा दीजिए जिसको 3000 साल पुराना पुराण का सबूत मिल गया। कौन-सी लिपि में लिखा है? ब्राह्मी में। ये ब्राह्मी नाम कहाँ से पता चला? अरे सर आपको सब पता है, आप मेरे से क्यों पूछ रहे हैं? नहीं, आप बताइए ना, ब्राह्मी नाम कहाँ से पता चला? कोनो ब्राह्मणों की किताब में लिखा है ब्राह्मी शब्द आया है? सर उस समय पे बम्बई में लिखते थे। हाँ, तो लिखते थे तो लैंग्वेज का नाम बम्भी या ब्राह्मी कहाँ से पता चला? किस किताब से पता चला? अरे ये तो खोज किए होंगे लोग, अंग्रेज खोज किए होंगे, तब पता चला। बता दीजिए, यही तो पूछ रहा हूँ, बता दीजिए ना। जब आपके लोग लिखते थे पुराण बम्भी लिपि में, ब्राह्मी लिपि में, तो उन्होंने कहीं तो लिखा होगा कि ये लिपि में हमारी मैन्युस्क्रिप्ट है, ये इसी लिपि का ये नाम है। कहीं लिखा है अपनी किताब में? अच्छा ये बताइए, आज के समय में जब हम हिंदी लिखते नहीं, हैं तो नहीं, कहीं हम हम लिखते हैं कि छोड़ेंगे नहीं, हिंदी की हम हम देवनागरी छोड़ेंगे स्क्रिप्ट ही लिखते नहीं, हैं? हम तो छोड़ेंगे ही नहीं, हम ये टॉपिक छोड़ेंगे नहीं, आपको बताना पड़ेगा। आपको सबूत देना पड़ेगा। पूरे ब्राह्मणों की तो किसी किताब में इस लिपि का ज़िक्र नहीं है कि इसका नाम ब्राह्मी है। अब एक बात बताइए, आपने ब्राह्मी कह दिया, ये ब्राह्मी नाम कहाँ से आया है? ब्रह्मा से। ब्रह्मा से। तो ये बताइए कि ब्रह्मा जो है, उसको हमेशा किसी भी लड़की को देखकर उसके इरादे गलत क्यों हो जाते थे? सर आप उसको सही से एक्सप्लेन नहीं कर पा रहे, आपने पढ़े हैं अच्छा, नहीं, नहीं कर आप पा रहे केवल हैं। उसके चलिए आइए भावार्थ एक्सप्लेन को देखते करवाते हैं। हैं। अच्छा, भावार्थ को चलिए, इनसे आज अरे फिर भावार्थ सर हम आपने लेते मुद्दा हैं भाई। बदल दिया, सर नहीं, हम नहीं, इस नहीं, मुद्दे मुद्दा पे नहीं बात नहीं कर बदलेंगे रहे ना, थे ना। मुद्दा बदलेंगे नहीं, नहीं, नहीं अब सर अब अब मुद्दा था वही खुलेगा, अब वही खुलेगा। जब आप सबूत नहीं दे पा रहे हैं, तब वही खुलेगा। आप ही ने कहा ना ब्रह्मा से पता चला। अभी आपने ये भी कहा कि हम भावार्थ नहीं समझ पाते। अब हम आपसे सुनेंगे ना उसका भावार्थ। अब हम सूझेंगे। इसके पहले एक आया था, वो समझा नहीं पा रहा था, अब हम आपसे समझेंगे। अभी आपने कहा ना ब्रह्मा से आया है, आपके पूरे कहीं किताब में ब्राह्मी शब्द नहीं लिखा हुआ है, लेकिन ये जो है आपकी किताब ही खोल दिया मैंने। अब आपसे सुनते हैं, आप सही भावार्थ हम लोगों को बताएँगे। ये इनका ब्रह्मा जी हैं। तो इनके ब्रह्मा जी जो हैं, ये शिव जी की और सती जी की शादी चल रही है। तो शादी चल रही है, तो पैर देख लिए हैं, यहाँ से पैर देख लिए। ये पढ़ेंगे या ये जानते हैं? तो हम आगे बढ़ें, बोलिए। हाँ आप जी। सर इसमें मुझे समझ नहीं आ रहा, आप ले क्यों जा रहे हैं? नहीं, हम ले जाएँगे ना, हम आपको दिखाएँगे ना, आपने कहा ना ब्रह्मा का, हम आपको ये दिखाएँगे कि आपका ब्रह्मा से कुछ लेना-देना ही नहीं है। आपने तो ब्रह्मा की रेड मार रखी है अपनी किताबों में। आपने तो ब्रह्मा को इतना व्यभिचारी बना दिया है अपनी किताबों में, जिससे ये पता चलता है कि ब्रह्मा शब्द से आप लोगों का कुछ लेना-देना नहीं है। आप ये बताइए, ब्रह्मा सृष्टि का रचना करता है ना? आपके किताब में, बोलिए, है ना? तो वो तो बाप हो गया हाँ, हाँ, सबका। अनम्यूट करिए। नहीं, आप अनम्यूट ही, आपकी आवाज़ आ रही है भाई। आप जो सर हैं, आप खुद आपका से कर देते हैं फिर बाद में खोल भी देते हैं। क्यों झूठ बोलते हैं आप? क्यों झूठ बोलते हैं, खोल देते हैं, करते हैं? जब मैं बोल रहा होता हूँ, उसके बीच में आपको कैसे पता चल जाता है? जब मैं बोल रहा सर हूँ, ये उसके हो बाद जाता है से ना, इसमें म्यूट रेड नहीं, कलर नहीं, का आप बन झूठ जाता है मत इसलिए बोलिए। पूछ। नहीं, ऐसा मत कीजिए भाई, ऐसा झूठ नहीं चलिए। जब आपको प्रॉपर बोलने का मौका मिल रहा है, तो झूठ मत बोलिए। आप सीधे बता दीजिए कि ब्रह्मा जो है, आपके यहाँ तो सबका पिताजी हुआ, क्योंकि सृष्टि का रचना किया है। तो ये बताइए कि बाप को आप व्यभिचारी बना के लिखेंगे किताब में? अरे सर ये कोई गलत आदमी लिख दिया बीच में, प्रक्षिप्त है ये। कैसे प्रक्षिप्त है? मत्स्य पुराण से लेके सारे पुराणों में आपने ब्रह्मा को सरस्वती शतरूपा के साथ लिखा। फिर आपने शिव पुराण में पार्वती जी को आप के बारे में आपने गलत लिख दिया। और इन किताबों को संस्कृत में किताब कौन लिखता था? बताइए। तो सर क्षत्रिय बताया ना, लिखता कुछ था। पैसे के लालच में लिखे, पैसे के हम लालच में। पैसे के लालच में ना 18 ही पुराण हैं, सिर्फ 18 पुराण हैं। और भारत में ब्राह्मणों की जनसंख्या कितनी है? बोलिए। करीबन होगी 5-6%। 5-6% नहीं है, 3 साढ़े 3% है। 6 करोड़ भी जनसंख्या ले लें उनकी, तो पूरे भारत में हर कोने में ब्राह्मण है।
और सारे ब्राह्मणों ने मिलकर इस किताब को प्रमाणित कर रखा है, छाप के 100 साल से ज़्यादा समय से बेचा जा रहा है। 100 साल का तो इसको अवार्ड भी मिल गया 2022-23 में। पर ऐसे तो कुछ गलत इस बातें त्रिपिटक में भी लिखी हो सकती है ना? आप हमसे क्यों कहानी बदलने लगते हैं भाई? सब लोग जानते हैं कि त्रिपिटक में साफ-साफ ये लिखा गया है कि वो बुद्ध के विचार और भिक्षु जो है अपने अलग-अलग उनके अलग-अलग होते हैं। उनके यहाँ डिफाइन है कि महायान का ये है, थेरवादा का अलग है और उसमें बुद्ध के विचार इतने हैं, बाकी भिक्षु अलग-अलग समय पे अलग-अलग संगतियाँ होती रही हैं। पहली संगति, दूसरी संगति, तीसरी, चौथी, 5वीं बाद में कुछ चीज़ें जोड़ी गई, कुछ चीज़ें हटाई गई। उनके यहाँ एकदम क्लियर डिफाइंड है कि कौन-सी बात कौन बाद में जोड़ी गई है। आपको इसको मानना है कि नहीं मानना है, 8 भिक्षु मिलकर डिसाइड कर लेते हैं, सब चीज़ डिफाइन है। आपके यहाँ क्या डिफाइन है? कब पुराण लिखा गया? कौन-सी संगति हुई? कब क्या चीज़ जोड़ी गई? कब क्या चीज़ हटाई गई? आपके यहाँ कुछ रिकॉर्ड है? कुछ नहीं रिकॉर्ड है, क्योंकि आपकी सारी बातें झूठी हैं। आपने क्या किया है? कॉपी किया है ना, इसीलिए आपका कुछ भी डिफाइन नहीं है। जिसका रहता है उसका हर एक चीज़ डिफाइन रहता है। पहली बार कब हुआ? आखिरी बार कब हुआ? आपका ना पहले का पता है ना आखिरी का पता है, बस एक ही जहाँ चोरी पकड़ ली जाए वहाँ रोने लगो मिलावट हो गया, मिलावट हो गया। किताब छाप के बेच रहे हैं, पढ़ने में शर्म मारिए। आप हमें बता दीजिए कि ब्रह्मा जो है सती की पैर देखकर और ऐसे क्यों ऐसी बातें कर रहे हैं? ये बताइए आप हमें। हेलो, हाँ, सर आवाज़ आ बोलिए। रही है? हाँ, बिल्कुल आ रही है, आप बताइए मैं ना। मैं ब्रह्मा जो है ऐसी बातें क्यों कर रहे हैं? सती जी का पैर सर देख के ऐसी बातें क्यों कर रहे हैं? ये बताइए। ऐसी बातें आपने किताब में लिख ठीक के है, मैं छाप के बताता क्यों हूँ। बेच रहे हो? सर मुझे बोलने हुँ। तो दीजिए, सर मुझे बोलने तो दीजिए। आप ही बोल अरे रहे हैं, मुझे बोलिए ना, बोलने दीजिए। आप ही बोलिए हुँ। ना, क्यों नहीं बोल रहे हैं आप? बोलिए। देखें, सर एक बात बताइए, हम हुँ, आपने अलंकार तो पढ़े होंगे ना? अलंकारित भाषा तो आपने पढ़ी होगी ना? सुन रहे हैं, बोलिए ना आप। तो अलंकार जो भाषा होती है जैसे कि वो भैंस बड़ी या वो अरे वो कैसे है कहावत, अकल बड़ी या भैंस। तो सर फिज़िकल में तो नहीं होता ना कोई कि अकल और बड़ी बड़ी भैंस का। तो ऐसे ही अलंकार रूप में भी कुछ चीज़ें लिखी जाती हैं। आप उसको ऐसे समझ रहे हैं, अच्छा, गलत समझ रहे हैं। अच्छा ठीक है, कोई बात नहीं है, अलंकार में लिखा हुआ है। तो एक बात बताइए कि यहाँ पे क्या लिखा हुआ है ये 20 नंबर में? 18 19 नंबर में क्या लिखा है? पढ़िए तो ज़रा अलंकार में बताइए तो क्या लिखा हुआ है? 19 नंबर। तो सर ये तो हिंदी के नंबर हैं। हाँ, तो हिंदी के नंबर है। तो आप क्या अंग्रेजी में उर्दू में लिखते थे क्या? अरे पुराण आप उर्दू में लिखते थे? इंग्लिश वाले नंबर दिखाइए ना अच्छा जिसमें इंग्लिश में 19 नंबर लिखते लिखा थे? हो। इंग्लिश में अरे लिखते थे क्या नंबरों की आपके बात कर पुराण? रहा हूँ, नंबरों की बात कर रहा हूँ ना, अरे नंबरों नंबरों की को बात तो ये कर रहा हूँ। बताइए कि आप जो है धर्म बचाने आए हैं, आपका धर्म भी पुराना है, सब चीज़ अंग्रेज़ों से ही लेना है। फिर कहेंगे कि अंग्रेज़ों ने मिलावट कर दिया, पढ़ना भी अंग्रेज़ों का ही है। क्या कर रहे हैं भाई आप ये? अरे तो अब हिंदी के एक चीज़ बताइए, क्या? मतलब हिंदी के अंग्रेज़ों का नंबर नंबर भारत में कितने चाहिए? लोगों को आता है ये बताइए? अरे बताइए कमाल देख है! लीजिए, ये देख लीजिए, ये धर्म बचाएँगे। देख लिया आप लोगों ने? ये धर्म बचाएँगे ये। बोल रहे हैं कि भारत में कितनों को हिंदी का नंबर आता है और ये धर्म बचाएँगे। ये हिंदी का तो सर धर्म आप बचाएँगे। आपको अच्छा एक बात आता बताइए, होगा, आपका ठीक है, धर्म अच्छी ग्रंथ बात है। अंग्रेज़ों ने लिखा है? अंग्रेज़ों ने लिखा है आपका धर्म ग्रंथ? सही से बताइए एकदम। सर अंग्रेज़ क्यों लिखेंगे? उनको संस्कृत थोड़ी आती है। तो आप अंग्रेजी में काहे पढ़ रहे हैं फिर? जब आपका हिंदी में अरे लिखा हुआ है सब अंग्रेज़ी में मैं चीज़, नंबर की तो बात कर रहा हूँ संस्कृत में सर, पढ़ मैं अंग्रेज़ी लीजिए, में तो नंबर। संस्कृत में पढ़ लीजिए ना। ये संस्कृत में तो अब पढ़ इतना लीजिए सारा ना। पेज है इसमें, ठीक है, पढ़ता हूँ क्या रुकिए। इतना सारा पेज है? पढ़िए 19 नंबर। ठीक है, हुँ। किंतु शिवजी के सामने लज्जा के कारण मैं प्रत्यक्ष सती का मुख नहीं देख सका और वे भी लज्जा से युक्त होने के कारण अपना मुख प्रकट नहीं कर पाईं। ठीक है, तो इसमें क्या गलत है? देखिए आप पर्सनल मैटर 21 चल रहा होगा कुछ? तो हुँ। 19 नंबर बोला था, आप 21 नंबर पढ़ रहे हैं। 19 पढ़िए ज़रा। अरे तो आपको बोला था ना कि मुझे हिंदी का नंबर नहीं आता है। चलें ठीक है, मैं अरे 19 तो नंबर पढ़ता हूँ, रुकिए। आपको हुँ। कॉमन सेंस इस्तेमाल कीजिए ना। हुँ। तो या तो कर्सर रखिए उस जगह पे। कर्सर रखा हुआ तो है। ये देखिए 19 नंबर पढ़िए। ठीक है, ओके, ओके। मैं जैसे-जैसे सती के अंगों को उत्सुकता पूर्वक देख रहा था, वैसे-वैसे प्रसन्न हो कामार्त हो रहा था। इसका क्या मतलब है? बताइए ज़रा हमें। हाँ, तो आप इसको जैसे सोच रहे हैं वो मतलब नहीं है आप इसका। आप हमको समझा दीजिए, हम लोग समझेंगे आपसे ना कि इसका क्या मतलब है। देखें, जैसे-जैसे सती के अंगों को उत्सुकता पूर्वक देख रहा था, मतलब उत्सुकता पूर्वक से आप क्या क्या मतलब आशय लगा रहे हैं? उत्सुकता पूर्वक एक मतलब आदमी सोच से भी देखता है ना कि भई उत्सुक होता है किसी चीज़ के लिए, तो आप इसको गलत वे में ले जा रहे हैं। उसके पहले ऊपर 18 नंबर पढ़िए तो। हे द्विज श्रेष्ठ, शिवजी की माया से मोहित हुआ हूँ। मैं काम से व्याप्त चित्त वाला होकर सती के दूसरे अंगों को देखने लगा। अब देखिए वो हाँ, किसी इसका क्या हाँ, लिखा मतलब है ना हुआ? ये? हाँ, हुँ, मैं आपको बताता हूँ, सुनिए। हुँ, हे बताइए। द्विजश्रेष्ठ, शिवजी की माया से मोहित होकर, देखिए शिवजी की माया से मोहित होकर यानी शिवजी के ध्यान में थे वो,
ठीक मोहित अरे होकर। भाई शिव जी की शादी चल रही है, शादी में इनवाइटेड हैं, यज्ञ हवन करा रहे हैं। अच्छा देखिए तो पढ़िए अरे तो 16-17 इनकी शादी नंबर, चल जिस रही है तो समय ये खुद सती ही की, यज्ञ हवन करेंगे क्या? अरे यज्ञ हवन करने के लिए बैठे हुए हैं ये। जिस समय सती अग्नि की प्रदक्षिणा कर रही थी, फेरा ले रही थी, उस समय हम्म। उनके दोनों चरण वस्त्र से बाहर निकल आए थे, तो मैंने सर उसे आपको देख इसमें लिया। गलत क्या लग रहा है, ये मुझे बताइए ना, तो गलत अच्छा, क्या लग रहा है? अच्छा, आपकी भी अच्छा। शादी हुई होगी, अच्छा, आपने भी देखा होगा ना सामने। अच्छा, तो मतलब आप ये कहना चाह रहे हैं कि आप जो है किसी स्त्री का पैर देख लेंगे, तो आप काम से पीड़ित हो जाएँगे और उसके अंगों को देखने लगेंगे, तो इसमें आपको कुछ गलत नहीं लगा नज़र आ रहा है? अब मेरी बात सर ध्यान से सुनिए, आपने थोड़ा वो हुँ। है, थोड़ा कॉमन सेंस लगे। एक चीज बताइए, आपकी कहीं शादी अरे हुई आप होगी यही तो बात तो कह आप रहे थे, आप यही तो बात कह रहे थे, बोलिए। तो सर इसमें कुछ गलत तो बताइए ना। अरे भाई ठीक है, शादी हो रही है, देख लिए हुँ, सामने, क्या दिक्कत हो गई? बताइए। ठीक है, देख लिए, हम्म, बहुत बढ़िया, पैर देख लिए, हम्म, आगे उसके बाद से हम्म। काम से व्याप्त चित्त वाला होकर सती के दूसरे अंगों हाँ को तो अब जब देखने लगा। शादी इसका ये काम होएगी, से व्याप्त का क्या मतलब है? काम से व्याप्त अरे का क्या मतलब मतलब है? काम के व्याप का मतलब है कि भाई शादी होएगी, हुँ। शादी हो गई, अब आदमी काम धंधे पे जाएगा कि नहीं? बताइए बताइए। नहीं, मैं समझा नहीं, मतलब शादी जिसकी हो गई वो काम धंधे पर जाएगा या कोई दूसरा तीसरा व्यक्ति है जो वहाँ पे गया है बाराती-खराती बन के वो काम धंधे पर जाएगा? मैं समझ नहीं पा रहा हूँ, थोड़ा ठीक से समझाइए। माइक म्यूट सर इसमें कीजिए अपने। लिखा है ना कि हाँ, इसमें लिखा है ना कि काम काम से व्याप वो होके, तो सर अब जब शादी हुँ, हो जाएगी, ठीक है, सामने देख लिए, तो अपने काम धंधे पे भी हुँ। जाएंगे ना। शिव जी अपने हिमालय पे अरे जाएंगे कि शिव नहीं? जी बताइए। जाएँगे ना, शिव जी, सती जी वो तो जाएँगे अलग जगह पे। ये ब्रह्मा की बात चल रही है, ब्रह्मा ही कौन से काम से व्याप्त होकर चितवाला होके या सती के दूसरे अंगों को देखने लगा, इसका क्या मतलब है? मैं समझ नहीं पा रहा हूँ। ये बताइए, ये ब्रह्मा जी की बात चल रही है ना, ये काम से व्याप्त होके सती के दूसरे अंगों को देखने लगे, इसका क्या मतलब है? कोई सर गलत अभी आप मतलब बोल रहे ना थे कि समझ शिव ले, जी देख इसलिए आप रहे हैं, बताएँगे। अभी आप देखिए, बोल रहे थे यही कि तो शिव जी देख चक्कर है रहे हैं। ना, यही तो चक्कर है आपका। हमने कभी बोला नहीं, आप कुछ का कुछ ख़याली पुलाव पका लिए। यहाँ ब्रह्मा की बात चल रही है भाई कि ब्रह्मा यज्ञ हवन कर रहे हैं और पैर उनको दिख गया। यहाँ शिव जी की बात थोड़ी, शिव जी और सती तो वो तो अपना वो ले रहे हैं, फेरा ले रहे हैं। ये ब्रह्मा की बात चल रही है। आपने जो ब्रह्मा कहा था ना, उनके और आपने कहा था कि आप गलत अनुवाद बताते हो, तभी किताब खोला मैंने। यहाँ ब्रह्मा की तो सर बात इसमें चल कोई रही गलत है। बात तो बताइए, इसमें अच्छा, गलत क्या है गलत ये तो बात नहीं बताइए। है, गलत बात नहीं है। हम्म, तो ये बताइए यहाँ पे, ये गलत बात नहीं है, तो ये ज़रा पढ़िए तो, ब्रह्मा जी बोले, पढ़िए तो ज़रा। सर अभी आप पढ़िए, 34 थोड़ा नंबर। छोटा दिख रहा है, आप पढ़िए। नहीं, 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 34 नंबर मेरे छोटा को नहीं दिख दिखाई रहा नहीं है, दे रहा, आप 34 पढ़िए। नंबर। एक कर्सर रखा हुआ है, पढ़िए ना। तत्पश्चात विष्णु के हुँ, लिए प्रिय शंकर जी ने मुझसे यह कहकर पूर्व हुँ, में कहे गए विष्णु के वचन हुँ। का स्मरण कर शूल लेकर मुझ ब्रह्मा को मारना चाहा। अच्छा। अब बताइए कि शिव जी जो हैं ब्रह्मा को फिर मारना काहे चाह रहे हैं? ये कौन-सा काम कर दिया? आपके हिसाब से तो सब चीज़ सही चल रहा है, फिर उनको मारने के लिए काहे जाते हैं? और ये ज़रा उसके आगे 35 नंबर पढ़िए तो, 35 नंबर। हे हुँ। द्विजोत्तम, मुझे मारने के लिए शिव के द्वारा त्रिशूल उठाए जाने पर वहां उपस्थित मारीची आदि ऋषि हाहाकार करने लगे। अब बताइए, ऋषि सब जो हैं वो हाहाकार करने लग गए, ब्रह्मा को मार देंगे शंकर, काहे भई? और आगे पढ़िए तो ज़रा उसके आगे 36 नंबर। हे देव, हे महादेव, हे शरणागत वत्सल, हे आप ब्रह्मा की रक्षा कीजिए, हे महेश्वर कृपा कीजिए। तो सर बताइए, अब आप लोग कह रहे हैं कि भाई ये बताइए। छोड़ दीजिए, काहे भाई? अब ये ज़रा पढ़िए तो 45 नंबर। ब्रह्मा ने हुँ। कामना युक्त होकर सती को क्यों देखा? उन्होंने अत्यंत हुँ। गर्हित कर्म किया है, इसलिए अपराधी ब्रह्मा का वध मैं अवश्य करूंगा। ओके। आप तो बोल रहे थे कि इसमें कुछ गलत ही नहीं है, लेकिन इसमें शिव जी को तो बड़ा क्रोध आ अरे गया भाई। तो सर आएगा नहीं, जब उनकी वाइफ है, अब कोई देखेगा तो। अभी तो आप कह रहे थे कि इसमें कुछ बुरा ही नहीं है, तो अब सर कह इसमें रहे कुछ हैं कि बता उनकी तो वाइफ बताइए है, ना, उनको ये तो कोई पर्सनल देखेगा। फीलिंग है। हैं? ये तो पर्सनल पर्सनल फीलिंग फीलिंग हुई है? ना। अरे सर मतलब आपकी हम वाइफ को कोई समझ देखेगा नहीं तो पा आपको रहे गुस्सा नहीं हैं, आएगा? अभी जो है बताइए। भई बताइए, अभी तो आपकी बीबी, अभी आप जो है कह रहे थे कि आपकी बीबी को कोई देखेगा, पैर देखेगा, मुँह देखेगा, अंग देखेगा तो उसको कोई दर्द नहीं होगा। अभी जो है आप जो है आपकी बहन को कोई देख लिया तो अब यहाँ पे आप रोने लग गए। जैसे यहाँ पे देख लिया, मैंने पढ़ा दिया आपको तो तुरंत रोने लग गए, अब गलत हो गया। अभी तक तो आपको बड़ा अच्छा-अच्छा लग रहा था कि सब देख रहे हैं, इसमें गलत क्या है, गलत क्या है? पढ़ा दिया जैसे मैंने आगे कि कुछ ऐसा किया है काम कि भई शिव जी को भनक लग गई है, त्रिशूल लेकर दौड़ गए हैं, तो बड़ा दर्द उपट गया तुरंत ही आपको। हैं? ये काहे इतना जल्दी-जल्दी आप बदल रहे हैं भाई? हैं? तो सर अभी तक ये तो बड़ा ब्रह्मा अच्छा विष्णु है, बड़ा महेश तो अच्छा है, आपस बड़ा में अच्छा है लग रहा है। हो, हाँ। सुनिए तो सुनिए, हुँ, देखिए हुँ। शादी का माहौल है, अच्छा, तीनों लोग किया बैठे हुए क्या हैं, था? ब्रह्मा ये विष्णु बताइए ना, महेश। किया क्या था कि इतना भड़क गए, त्रिशूल से मारने पहुँच गए? ये बताइए हमें, अरे सर किया आपको क्या पता है था? ना कि वो इतने गर्म मिजाज हुँ। थे ना, अब भड़क गए होंगे किसी बात अच्छा, पे। गरम मिजाज थे।
अच्छा भड़क गए किसी बात पे। जब पढ़ा रहे थे तब आपको समझ में नहीं आ रहा था? काम का मतलब आपको समझ में तब नहीं आ रहा था? आप तो काम-धंधा बता रहे थे, काम-धंधा पे जाएगा। तब तो आप काम-धंधा की बात कर रहे थे। अरे मुझको अब ये ज़रा लगा ये कि मतलब कि आपको बहुत लगा और हमको बता रहे थे कि आप जो हैं पढ़ते नहीं हैं। अब ज़रा एक सर ये गुस्सा तो पढ़िए अभी तो आपको भी आ गया था। 56 हमको कभी गुस्सा नहीं आता ना, गुस्सा आता तो आपको भगा चुके होते हैं, आपको यहाँ थोड़े रखे होते हैं। आप यहाँ पे टिके हुए हैं या म मामला भी चल रहा है। 56 नंबर पढ़िए तो ज़रा, पढ़िए तो 56 सर इससे साबित क्या होगा? ये तो शादी का टाइम चल रहा है, ठीक है 2 अरे भाई हम आप तो ये 56 पढ़िए फिर बताते हैं कि क्या इससे साबित होगा, पढ़िए। दिख रहा है 56 आपको? हाइलाइटेड है। हाइलाइटेड ऊपर से कौन-सा ऐसे तो बताइए ना, ऊपर से दूसरा। अरे भाई इसीलिए कहता हूँ धर्म बचाने मत आया कीजिए। जब आपको ना हिंदी आती हो, ना हिंदी के नंबर आते हों, क्यों धर्म बचाने चले आते हैं? ऊपर से पढ़िए ना दूसरा ये 56 हाई कर्सर भी रखा हाँ, हुआ है। ये विभो का मतलब बताइए मेरे को। पढ़िए ना आप पढ़िए तब पता चल जाएगा। इन्होंने ही आपकी भार्या होने के लिए शिव को दक्ष कन्या सती के रूप में सत प्रयत्न से अवतरित किया है। बताइए। यहाँ पे लिखा हुँ, है कि इन्होंने ही आपकी आप जिसको त्रिशूल से मारने जा रहे हैं, तो आपकी भार्या आपकी जो पत्नी है, उसको भी ये दक्ष कन्या की सती के रूप में यानी इन्होंने ही उसको भी जन्म दिया है। ये बताया जा रहा है कि उनकी बेटी है, अपनी बेटी पे ही फिर से गलत नज़र बताया जा रहा है इसमें। आप मेरी समझ रहे हैं? जैसे शतरूपा सरस्वती को बताया गया कि जन्म ली थी, तो ब्रह्मा का नज़र उस पर पड़ा, फिर यहाँ पे दिखाया जा रहा है कि पार्वती पे गलत नज़र पड़ा, तो वो भी बताया जा रहा है उनकी बेटी हैं। अब एक बात बताइए कि आप अगर ब्रह्मा आपका बाप है, तो आप अपने बाप को हर जगह, हर किताब में इतनी गलत बात क्यों लिखते हैं? यही बता दीजिए आप हमें। सर एक लाइन से आप क्या दिखाना चाह रहे हैं ये बताएँ? एक लाइन लिख गई, अभी हो सकता आपको है गलत एक लिख लाइन गई दिख हो। रहा है? अभी आपको एक लाइन दिख रहा है? यहाँ पूरी पोल खुल गई, पूरा पढ़ के, पूरा पढ़ा दिया मैंने आपको और आप जो है ये कहानी कर रहे हैं? हैं? यहाँ नीचे लिखा हुआ है यहाँ पे महेश बोले, "हे देवदेव, हे रमेश, हे विष्णु, हे मेरे प्राण प्रिय, हे तात, मुझको इसका वध करने से मत रोकिए क्योंकि ये दुष्ट है।" हत्या करने जा रहे हैं, कह रहे हैं कि नहीं, अरे आपकी जो पत्नी है वो भी उसकी बेटी है, उन्होंने ही जन्म दिया है, सृष्टि की रचना की है, मत मार दीजिए भाई ऐसे। आपने अगर ये आपके बाप हैं तो अपने बाप को हमेशा हर किताब में गलत ही क्यों लिखा? मैं ये जानना चाहता हूँ आपसे। मेरा ये क्वेश्चन है। आप बोल रहे थे ना आपका धर्म है, पुराना है, ये है, वो है। कोई भी अपने ईश्वर को अपनी ही किताब में गलत क्यों लिखेगा? आपका लेना-देना क्या है ब्रह्मा से? मैं ये पूछ रहा हूँ। क्योंकि जब मैंने पूछा जिसको आप ब्राह्मी लिपि कह रहे थे कि आपके किसी किताब में ब्राह्मी लिपि लिखा है? आप कह रहे हैं नहीं। जब आपके किताब में ब्राह्मी लिपि नहीं पता है तो आपने जिसको लिया है ब्रह्मा, उस ब्रह्मा के बारे में आपने इतनी गलत-गलत बातें लिखी है। हर जगह उसको व्यभिचारी दिखा दिया। हर जगह व्यभिचारी। एक बाप को हर जगह आप व्यभिचारी बना के दिखा रहे हैं अपनी किताब में। इससे पता चल रहा है कि ब्रह्मा आपने कहीं से चोरी किया है, किसी जगह से चोरी किया हुआ है और उसको आप अपनी किताब में लगातार नीचा दिखा रहे हैं, उसका कैरेक्टर लूज़ कर रहे हैं। बार-बार बोल दीजिए कि मैं गलत बोल रहा हूँ। बोलिए, माइक अनम्यूट कीजिए अपनी। हे सनातनी, माइक अनम्यूट करे भाई। सनातनी, हे सनातनी, माइक अनम्यूट करे ना? बताइए, आप आपने म्यूट कर देते हैं। क्यों ब्रह्म नहीं ये तो फिर झूठ बोल रहे हैं। मैं उस समय से चिल्ला रहा हूँ अनम्यूट कीजिए, आप कह रहे हैं हम म्यूट कर देते हैं। ये कितनी झूठी बात है बताइए। म्यूट करके आप बैठे हुए हैं और आप हमसे सर कह रहे हैं कि आपकी आप म्यूट हार कर सर देते हैं। दिख रही है सर, आपकी हार दिख रही हाँ, है। देख लीजिए इनको। कहानी बनाना सुन लीजिए। ये बंदा जो है म्यूट करके बैठ गया था, ठीक है? और यहाँ पे इनसे जवाब नहीं निकलते बन पा रहा है कि अपनी हर किताब में कहीं सरस्वती पे, यहाँ पार्वती पे दिखा दिए और लिखे हुए हैं बाकायदे। लिखा हुआ है इसमें 56 नंबर में कि भैया विष्णु समझा रहे हैं कि भैया इसको मत मारिए। आपकी भार्या, आपकी पत्नी जो है, जो दक्ष कन्या सती के रूप में सत्य प्रयत्न से अवतरित किया है, इन्होंने ही अवतरित किया है, जन्म दिया है। ये बंदा के जवाब नहीं निकल रहा है, हैं? कह रहा है हार दिख रही है। अब लग रहा है ये भागने की तैयारी में है। ये भागने अरे की अब सर मेरी तैयारी में बात तो है। सुनिए। सुनाइए ना, सुन रहे हैं। सर हम बात कर रहे थे वर्ण पे। अभी मैंने ये पूरा पढ़ा नहीं है ना, तो इसका थोड़ा-सा मैं इसलिए पूरा पढ़ूँगा तब मैं देख सकता हूँ उसका किस पढ़ा को देता हूँ ना, कॉन्टेक्स्ट में चल रहा मैं है। पढ़ा देता हूँ, कॉन्टेक्स्ट में पढ़ाता हूँ ना। ये कॉन्टेक्स्ट है 15 और 16 नंबर, ऊपर से जो दूसरा तीसरा है ना, वो कॉन्टेक्स्ट है। पढ़ लीजिए, आप पढ़ के देख लीजिए, पूरा ज्ञान ले लीजिए ना, आधा-अधूरा काहे लिए ज्ञान लेना है? पढ़ लीजिए। सर आपने सर पूरा टॉपिक डिरेल कर दिया है। सबको दिख रहा है कि कौन भाग रहा है। आप जो-जो बात कहे हैं सिर्फ़ वही चीज़ खोला हूँ मैं।
आप अगर नहीं ब्रह्मा का नाम लिए होते तो मैं नहीं खोलता। मैं आपको ये दिखा रहा हूँ कि जिस तरह से ब्राह्मी शब्द आपने बुद्धिज़्म की किताब ललित विस्तर से कॉपी किया, आपके किसी किताब में नाम नहीं है। और ब्रह्मा जो शब्द आपने अपने में उठाया है, वो भी आपका नहीं है, ब्रह्म शब्द भी बुद्धिस्ट का है। ब्रह्म शब्द, ब्राह्मण शब्द बुद्धिज़्म का आप नीचा दिखा रहे हो अपनी किताब में बार-बार। मैं ये दिखाऊँगा कि आपने अपनी जितनी किताबें लिखी हैं, वो किताबें बेसिकली बुद्धिज़्म से जो शब्द आपने उठाए थे, उन कैरेक्टर्स को, उन चरित्र को आप अपनी किताबों में बार-बार व्यभिचारी दिखा रहे थे, गलत दिखा रहे थे। और ये सारे के सारे भारत में जितने एससी, एसटी, ओबीसी हैं, आप सबको ये बात समझना पड़ेगा कि इन किताबों में ऐसी बातें क्यों लिखी हैं, क्योंकि ये सारी चीज़ें बुद्धिज़्म से ली गई और उनका चरित्र हरण किया जा रहा है, जिसको आप धर्म ग्रंथ समझ रहे हो। यहाँ पे बेसिकली ये दिखाया जा रहा है। अब ज़रा ये चरित्र हरण, ये ज़रा पढ़िए तो ये 15-16 नंबर श्लोक पढ़िए तो अभी पता चल जाएगा क्या चल रहा है। पढ़िए। सर मेरे को दिख नहीं रहा, आप ही पढ़िए। नहीं, पढ़िए ना, सब दिख तो रहा है यहाँ पे देखिए हाइलाइटेड भी किया है सर आप मैंने। टॉपिक्स डिरेल कर दिए, मैं तो किसी और पे बात अरे करने आया। आप ये यही को टॉपिक यही है, पढ़िए ना, सारे यही टॉपिक हैं। जहाँ-जहाँ भागे हैं वहीं-वहीं ले चला हूँ मैं, कोई टॉपिक डिरेल नहीं हुआ है। पढ़िए ना ये, पढ़िए तो ज़रा, पढ़िए। एक तो सर ये पता नहीं कैसे म्यूट अनम्यूट हो रहा है सर, मैं क्या करूँ? देखिए सब आपकी आवाज़ आ रही है, कोई अनम्यूट-वनम्यूट नहीं हो रहा है, बस आप पढ़ नहीं रहे हैं। सर ये सब सीख देने के लिए कहानियाँ लिखी गई हैं, ये लीलाएँ हैं। एक बार तो सीख ज़रा पढ़ के दीजिए ना हम लोगों को, सीख दीजिए ना पढ़ के, दीजिए। आप पढ़ के सीख दीजिए हम लोगों को। मैं बता रहा हूँ ना, छोटा-छोटा दिख रहा है। अभी तो आप बड़ा टनाटन पढ़ रहे थे, अब आपको बड़ा जल्दी छोटा-छोटा दिखने लग गया। हुँ? सर आप मुद्दे से क्यों भाग जाते हैं, ये बताइए? सबको दिख रहा है कि कौन मुद्दे से भाग रहा है, सबको दिख आपने रहा सिर्फ है, बोल के जातिवाद की सिर्फ़ बात नहीं और करी। जो है तो वही तो बोल रहा हूँ, अभी आपका तो जातिवाद खुला हुआ है। दिख तो रहा है कि आपने बुद्धिज़्म की चीज़ें चोरी की हैं, चोरी करके उसी को आपने ब्राह्मणीकरण करके, व्यभिचार करके चरित्र हरण किया है, यही आपका जातिवाद है। आपने बुद्धिज़्म की अच्छी चीज़ों का ब्राह्मणीकरण कर दिया, बस बन गया खराब। अब सोच लिया कि हो गया हमारा ब्राह्मण का, पकड़ में आ रहा है ना यहीं से। देखिए भाग गई है, सब लोग देख लीजिए भाग गई है। इनको जब मैंने कहा कि ये पढ़िए 15-16 तो ये भाग खड़े हुए। अपनी आँखों से देख लीजिए ये कैसे भागे हैं अभी धूम दबा के। इन्होंने अब बता दीजिए आप लोग ब्राह्मी शब्द जो है, ब्राह्मी लिपि इनके पूरे कहीं किसी किताब में नाम तक नहीं है। है ही नहीं क्योंकि वो बुद्धिस्ट की लिपि है, बुद्धिस्ट की किताब ललित विस्तर से वो नाम पता चला। जहाँ तक ब्रह्मा की बात है तो अभी ये पढ़ते ना अभी इनकी पोल खुल जाती है, पढ़ने से भाग गई है। असल में ब्रह्मा कौन है? तो सब लोग आप देख सकते हैं भारत में पुरखे पहली सदी, दूसरी सदी सब बना के गए हुए हैं। ये बुद्ध बैठे हुए हैं, इनके बगल में यहाँ पे ये देखिए ये ब्रह्मा है, वर्शिप कर रहा है बुद्धा का। इधर इंद्र है, राजा है, वर्शिप कर रहा है, बमन है, वर्शिप कर रहा है। इन लोगों ने क्या किया है, इसी को बोल दिया कि हमारा पुरखा है। फिर इसको क्या किए, किताब लिख के इसको व्यभिचारी बना रहे हैं, इसको बहुत गलत ढंग से दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। फिर इंद्र को ये व्यभिचारी बना रहे हैं, उसको गलत ढंग से दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। आप देखिए इनकी किताबों में इंद्र को और ब्रह्मा को खूब नीचा दिखाया जा रहा है। अब फिर कहेंगे यही सृष्टि है, यही सृष्टि करता है। कहेंगे भी सृष्टि करता, फिर व्यभिचार भी। भाई कौन अपने बाप को कहेगा कि हम ब्रह्मा के मुँह से पैदा हुए हैं, फिर ब्रह्मा के बारे में ऐसी गलत-सलत बातें लिखेगा बार-बार। अपनी बहन के बारे में गलत-सलत बातें लिखेगा। बताइए कौन लिखेगा ऐसा? इससे ये पता चलता है क्योंकि यहाँ आप देख सकते हैं बुद्धा, इंद्रा एंड ब्रह्मा लिखा हुआ है ना ये। वर्शिप कर रहे हैं दोनों बुद्धा का क्योंकि इन दोनों का कनेक्शन बुद्धिज़्म से है। क्या किया, इस पर चुटिल्ली कहानियाँ बना-बना के अब लोग जानते हैं इन दोनों को कि तो वर्शिप करते हैं बुद्धा का। तो इसको जो-जो मानता होगा, देखा होगा वो तो सब बुद्धिस्ट हो जाएँगे। इसमें तो देखें ये भी सभ्य है, ये भी सभ्य है, दोनों तो स्तुति करते हैं। लेकिन इनको क्या करना है, इन्हीं कैरेक्टर्स को लेके कथा कहानी दिखा के, व्यभिचार करा के हिंदू बनाना है। लो भई तुम ब्रह्मा को ही मानो, इंद्र को ही मानो और बस हिंदू बन के रहो। कहानी के नाम पे व्यभिचार दिखा दिया। तो ये हकीकत है इन लोगों की पोल खुलती है, इसीलिए इनका कोई सबूत नहीं मिलता। सिर्फ़ कहानियाँ हैं कहने के लिए।